क्या होगा? क्यों बुजुर्गवार, कौन सी आफत टूट पड़ी है आप पर? अब एक हो तो बताओ। ना जाने मैंने अब तक कितने सुल्तानों को बनते मिटते देखा है, पर किसी ऐसे भी सुल्तान को अपनी आंखों देखना पड़ेगा जो खुद एक मुजरिम की तरह काजी के सामने पेश हो। या ना सोचा था। आपका जमाना लग गया बुजुर्गवार। वो भी क्या सुल्तान हुआ जो रियाया से कोसों दूर महल में बैठा हुकूमत करे? रे सुल्तान तो वो है जो आम आदमी की तरफ गलत सही काम करके भी तरक्की करे। तुम समझे नहीं जुबान? सुल्तान गलती करे या ना करे अपनी बना से, लेकिन एक देहाती ब्राह्मण का तो सदा की कबूल करे। अल्लाह रहम करे। अब तो दिनों रात गारत ही समझो। हाजरीन हाजरीन हाजरीन, खामोश हो जाएं। हाकिम अदालत काज़ी मुल्क के बरहक फैसले को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। गांव शिकनार की रैयत के फरियादी रमन विष्णु प्रसाद की इस दरख्वास्त पर कि खुदाबंद सुल्तान मोहम्मद शाह के हाकिमों ने जो जमीन जब्त कर ली थी उसके असली मालिक को खो दें। इस पर हाकिम अदालत ने फरमाया है कि विष्णु प्रसाद की दरख्वास्त बिल्कुल जायज है, इसलिए सुल्तान मैं जुर्माना व जमीन फिर हमन को वापस कर दे। ये तो अंधेर है। मैं कहूं इस पर भरोसा ही मत करो। मेरी राय ये है इस कांड के पीछे जरूर कोई साजिश है। होशियार होशियार होशियार, वाह अदब वाह मुलाहिजा, होशियार। खलीफा के मददगार वजीर आजम नजीब तशरीफ ला रहे हैं। हाकिम अदालत काज़ी मुल्क का फैसला आपने सुना। चंद कारिंदों की वजह से एक बिरहमन के साथ जो जुल्म हुआ आपने देखा। हमारे सुल्तान को उस जुल्म का इकबाल करके इंसाफ पसंदी और हक का रास्ता इख्तियार करते भी आपने देखा। इस पाक लम्हे को गवाह रखकर हम चंद अल्फाज तवारीख के पन्नों पर दर्ज करना चाहते हैं। सुल्तान की तजवीज है कि इसी बरस हम अपना दारुल खिलाफा दिल्ली से दौलताबाद ले जाएं। हम जानते हैं आप सबको हमारी ये तजवीज सुनकर जरूर हैरानी हो रही होगी, पर हम आप सबको ये बता देना चाहते हैं कि ये किसी मगरूर सुल्तान की बेईमानी खप्त नहीं है। इसकी ठोस वजह है। कैसी खौफनाक तजवीज है ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म। अपने वालिद के कत्ल से जीना भरा तो हम पर मुकदमा खत्म हो चुका। अब ये लाफी बंद कीजिए और चलते बनिए यहाँ से जल्दी। मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अजीज आजम, शुक्र अल्लाह का। कैसा अजीब इत्तेफाक है, मुद्दत के बाद मुलाकात और वो भी दिल्ली में। मगर यार तू बिरहमन कब से बना? खामोश। अरे जो शख्स खुली अदालत में। आजम खामोश। अगर मेरी ब्रह्मियत का पर्दाफाश हो गया तो मैं मारा गया। मगर तू क्या कर रहा था यहाँ? जहां रैयत की व्यवस्था, आज ही रैयत चल चिपका। अब देख लो ना आज की गाड़ी कमाई। वाह, मतलब साहबजादे की
सलवटों में, लौंग की गांठ में, यहाँ तक कि आस्तीन की जेबों में भी। खैर, मैं तो रहा बटमान का बटमानी। तू बता, तेरा क्या शगन चल रहा है? खेड़े का धोबियर, दिल्ली में भी रमन। अरे क्या बताए दोस्त, बड़ी खास्ता हाली के दिन थे। न जेब में धन, न खाने को दाना, परेशान सूरत और गधे का बोझ ढाकर हम चले जा रहे थे। उसी वक्त ढिंढोरों की आवाज ने मेरे कान खड़े कर दिए। गरीब गुरबा, अमीर उमरा, कोई भी बिना खौफ अपना फरियाद अदालत में पेश कर सकता है। उसी वक्त मुझे अपने गांव के ब्राह्मण विष्णु प्रसाद की वारदात याद आई। उसकी जमीन सुल्तान के कारीगरों ने जब्त कर ली थी। बस फिर क्या था, मुंड मुंडा लिए और गए ब्राह्मण। वाह वाह जगत के उस्ताद। अगर तुम्हारी इस कपट कहानी का होना सुल्तान ने चल गया तो यार, इस बात मैं अभी नहीं समझा। आखिर तुम दुश्मनी क्यों बना? अरे जाहिर है, अगर मैं मुसलमान होता तो सुल्तान को अपनी इंसाफ पसंद और गैर जानिबदारी को जाहिर करने का मौका कहां से मिलता। मगर जब एक ब्राह्मण पर सुल्तान की दरियादिली की बारिश हुई तो सुल्तान खुश, आवाम दंग। वाह, बड़ा विक्रम दिमाग है तुम्हारा। ये सब तो मैं समझ गया। अरे ये बताओ, इसमें मेरी क्या साझेदारी रहेगी? अच्छा मजाक कर लेते हो। सुनो, सुल्तान को आवाम को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के लिए बहुत सारे मुलाजिमों की जरूरत है। और दिल्ली से दौलताबाद पहुंचते पहुंचते तो तुम्हारे पास दौलत की रेल हो जाएगी। और उसके बाद बात की बात को अभी चलो, चलते हैं दौलताबाद। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। तशरीफ लाइए। नज़ीर, इंतजाम कैसा है? इंतजाम ठीक है हुजूर, पर मैं किसी और ही सिलसिले में आया हूँ। वली शेख इमामुद्दीन अब दिल्ली तशरीफ लाए हैं हुजूर। ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। हम भी
निकाल दें। किस कदर खौफनाक सलाह दे रहे हैं नजीर, वो भी नेक दिल शख्स शेख इमामुद्दीन के खिलाफ। क्यों नजीब, उनसे किस बात का खतरा है? शेख कोई मामूली शख्स नहीं है हुजूर, एक आग है उनकी आवाज में। वो अपनी तकरीर से भोले भाले लोगों को भड़काकर बगावत के लिए उकसाते हैं। यही नहीं, उन्होंने आप पर भी संगीन आरोप लगाए हैं कि आपने नमाज के वक्त अपने वालिद और अपने भाई का कत्ल करवाकर नमाज के पाक वक्त को नापाक किया है। अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो बन्नी साहब से पूरा सूरत हाल जान ले। क्या यह सच है बंडी? हाँ खुदावन, मगर ऐसी मामूली सी बात हमने अपने वालिद का कत्ल किया, क्या मामूली बात है? नमाज के पाक वक्त को हमने नापाक किया, क्या यह भी मामूली बात है? हम अपने वालिद को बचा न सके, बस इसी गुनाह की वजह से हमारी वालिदा हमारा मुंह तक नहीं देखती। वो है क्यों? हम पर ममता लुटाने वाली हमारी ये सतेरी माँ बेहोशा को सुबह से पाक है। शेख इमामुद्दीन के लिए आपका क्या हुक्म है? हम क्या, उनकी आग बरसाने वाली तकरीर दिल्ली में भी होने दो, सबसे आगे बैठकर हम ही वो तकरीर सुनेंगे। जी हुजूर, पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। शेख इमामुद्दीन आपसे हम शक्ल है, इसे भूलिएगा नहीं। ठीक है नजीब, लेकिन याद रहे उसी रात हमें कन्नौज के लिए कूच करनी है। फौज को आयास करना है। जी हुजूर। मोहम्मद, हम शरीफ बर्नी से कुछ मशवरा करना चाहते। खुशी से। शरीफ बर्नी, समझ नहीं पा रहे किस तरह से ये बयान करें। आखिर अपने ही बेटे और वजीर आजम के खिलाफ कुछ कहना भी तो सही नहीं। की माँ बेगम साहिबा, नसीहत करने वाला आखिर मैं कौन होता हूँ? बस आपकी मेहरबानी के भरोसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। वजीर आजम से मेरी कोई आपसी दुश्मनी नहीं, मगर सुल्तान पे उनका जो असर है उसके बारे में सोचकर मेरा रूह कांप उठता है। जानती हूँ, बस चंद रोज और इंतजार करूंगी, मगर अगर बात बर्दाश्त की हद से बढ़ गई तो उसकी ऐसी दुर्गति करूंगी कि खुदा भी उसे पनाह नहीं देगा। सुनो सुनो सुनो, ऐ दिल्ली शहर के बाशिंदों सुनो, शाहे जहान वालिए जहान का ताज़ा फरमान सुनो। आज शाम को नमाज के बाद वही मस्जिद के सामने वसीसियान में खास जलसा होगा। इस जलसे में बंगाल के शेख इमामुद्दीन और हिंदुस्तान के अली मर्तबा बुजुर्ग लोगों को खिताब करेंगे। सुनो सुनो सुनो, ऐ दिल्ली शहर के बाशिंदों सुनो। अभी तक कोई क्यों नहीं आया? हमसे ज्यादा तो आप बेसब्र मालूम होते हैं सुल्तान। कोई नहीं आया तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं शेख, हम यह जानने के लिए बेताब हैं कि हमारे मुतालिक आपके क्या ख्याल हैं। मुमकिन है सुल्तान कि मेरी गलत बातें सुनने पर आपकी ये बेकरारी सर पड़ जाए, क्योंकि मैं ऐसा शख्स नहीं जो आपकी मौजूदगी से खौफजदा होकर शीरी जवा बन जाऊं। शेख, आपकी शाह कोई की शायद पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी। हमें चाहिए था कि दरबार में ही यहां सबको आने का ऐलान करा दे, तो ये सूरत हाल पैदा ना हो। ये क्या बदतमीजी है? एक भी बंदा इस जलसे में शरीक क्यों नहीं हुआ? माफी हुजूर। कहते हैं सुल्तान कि हमारी शक्ल सबाहत आपसे मिलती है, लेकिन मिजाज और फितरत में किस कदर फर्क है। मुझे ऐसी आवाम चाहिए जिसमें कुव्वत फैसला हो, जो आपकी हुकूमत का तख्ता ही उलट दे, आपके गुलाम नहीं। दिल्ली की आवाम को आपकी ईमानदारी पर शुबा हो गया है शेख मोहतरम कि जो शख्स
सरेआम सुल्तान की नुक्ताचीनी करे, उसके लिए सुल्तान की तरफ से मुनादी क्यों कराई गई? इस अनोखे तरीके ने सबको खौफ सदा करने लगा है। लग गया है हो ना हो, ये जरूर सुल्तान के दुश्मनों को खोज निकालने की महज चाल है, जिसमें हजरत की हैसियत भी एक मोहरे की। तो क्या आप पहले से इस अंजाम से वाकिफ थे? नहीं, लेकिन प्यास था तभी हमने यह तजुर्बा किया। लेकिन अब मेरा क्या हश्र होगा? अब कयामत तक यह शख्स मेरे पीछे लगा रहेगा। अब तो लोग भी मुझे आपका कठपुतला समझेंगे। अब आप जान गए होंगे शेख, क्या मुखास की मजहबी अकीदत की जड़ें किस कदर कमजोर होती। आवाम का भोलापन जाती तौर पर वहम से वाबस्ता होता है मोहतरम। आपका तजुर्बा कामयाब रहा सुल्तान, खूब सबक सिखा दिया मुझे आपने। खुदा हाफिज़। ठहरिए शेख, अवध के अमीर आइनुल मुल्क ने दिल्ली पर चढ़ाई करने का फैसला किया है। लेकिन अब यह मुझे बताकर क्या हासिल होगा सुल्तान? हम अपनी अजीम तरीन रियाया की भलाई की खातिर अमन चाहते हैं, इसलिए हम आपसे ये इंतजार करते हैं कि आप हमारी पैगाम रसा की हैसियत से सुलह के इस नेक काम को अंजाम दें। मैं यकीन करूंगा कि इसके पीछे कोई सियासी चाल नहीं है। यकीनन नहीं शेख, यकीनन नहीं। ये तो हमें कोई एतराज नहीं। नायब सुल्तान सलामत है। रतन सिंह तशरीफ लाए हैं, फौरन भेज दो। ये रतन सिंह कौन है? रतन तो हमारे भाई जैसे हैं। आओ रतन सिंह, बताओ मैदान जंग की क्या खबर लाए हो? मैदान जंग में सुल्तान ने फतेह हासिल की है, लेकिन शेख इमामुद्दीन का इंतकाल हो गया। क्या? शेख इमामुद्दीन का इंतकाल हो गया? जी बेगम साहिबा, शेख इमामुद्दीन अब नहीं रहे। सुल्तान कहाँ है? सुल्तान अभी अभी दिल्ली तशरीफ लाए हैं, शाही महल के सदर मुकाम की ओर गए। हमें उनकी फिक्र हो रही है, हम उनसे रूबरू होना चाहते हैं। इतनी बेरुखी की कतल आखिर बताते क्यों नहीं? इस शेख बहादुर पर क्या गुजरी थी? तुम्हारे सुल्तान इस धरधम के बाद होंगे, ये मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। एक और कत्ल कराते हैं और दूसरी ओर कत्ल को शहादत का रंग देते हैं। कत्ल? किसका? क्या बक रहे हो? आखिर कब तक राजधानी करते रहोगे रतन? जो हादसा हुआ उसे बयां क्यों नहीं करते? तुम जानना चाहते हो तो सुनो। शेख इमामुद्दीन हाथी पर सवार थे, बेचारे खुद को बकायदा शाही सफीर भी समझ रहे, दूर से सुल्तान भी लगते थे। शेख इमामुद्दीन हमारे दस्ते के आगे आगे आइनुल मुल्क की फौज की ओर बढ़े। शेख मोहतरम अपने हाथी के ओहदे पर से नीचे उतरकर आइनुल मुल्क को कुछ बताना ही चाहते थे कि एकाएक हमारी ओर से किसी ने जंगी नगाड़ा बजा दिया। इसी को इशारा मानते हुए मेरे इर्द गिर्द खड़े सिपाहियों ने तीरों की बौछार शुरू कर दी। जंग छिड़ चुकी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एकाएक सुल्तान को बचाओ कहकर एक साथ कई चीजें सुनाई पड़ी। हम घबरा कर तितर-बितर हो चुके थे। अंधे दुश्मन फतेह का नारा लगाने लगे। तभी सुल्तान बदस्तूर अपने 4000 सिपाहियों की फौज के साथ दुश्मनों पर टूट पड़े। अब दुश्मनों की फौज तबाही के जाल में फंस चुकी थी और हम फतेहाब हो गए। शहाबुद्दीन, क्या अब भी तुम यही कहोगे कि तुम्हारे सुल्तान बेकसूर थे? अब तो सुल्तान की नाकाबिले बर्दाश्त हरकतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की तदबीरें निकाली जा रही। सुनो, एक अमीर ने अपनी पूजा बैठक में आने के लिए हमें दावत दी। कहा है कि हो सके तो तुम भी
क्या तुम चलोगे? हाँ, मैं चलूंगा। जब मैं तुझे तेरे कोई और दूसरा नहीं, फिर समझ में नहीं आता तेरा पर्दा करना। तुम्हें क्यों रखना हो, तुम्हें क्यों रखना हो। दोस्त नहीं, और ना मैंने उनसे कोई खास वापसी है। मैं तो चंद रोज के बाद अपने सूबे वापस जा रहा हूँ। ऐसी सूरत में मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप बराया मेहरबानी जरा गौर तो फरमाइए। ये दौलताबाद जाने का नया बकेड़ा क्यों खड़ा किया गया है? इसलिए ना कि हम जैसे बाइज्जत बामी को बिना वजह परेशान किया जाए। आप लोग सुल्तान के पॉकेट का तक छूने के काबिल नहीं है। चलो चलते हैं, हम यहाँ एक पल नहीं ठहरेंगे। शाहबुद्दीन, हमने जिंदगी भर सिवाय अल्लाह ताला की किसी गैर हस्ती के आगे हाथ नहीं फैलाए थे, और आज आपके आगे हाथ फैलाते हैं। दो जानू होकर इंतजार करते हैं कि खुदा के वास्ते तीनों ईमान की सलामती की खातिर आप रुक जाएं। आपको शायद आगाह नहीं, गुज़िश्ता एक हफ्ते के दरमियान यहाँ क्या क्या वाक़ये हुए। शेख हैदर को हिरासत में ले लिया, शेख दूध को चीरा वतन मुझे मालूम है, लेकिन शेख सैयदों ने भी तो 40 में दखल देने की कोशिश की थी। नेक दिल शेख इमामुद्दीन ने कौन सा गुनाह किया जो मैदान जंग में उन्हें कुर्बानी का बकरा बना दिया? जिस रोज शेख इमामुद्दीन की तकरीर होनी थी, उसी दोपहर सुल्तान के फौजी घर घर जाकर धमकियां दे रहे थे। जो भी जलसे में शरीक होगा उसके लिए नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो क्या इस साजिश में मैं शरीक हो जाऊं? तो क्यों नहीं होते शरीक? मैं कहता हूं कि तुम बुज़दिल हो। सुल्तान को कातिल करार देने की हिम्मत भी नहीं रही तुमने। तुम बस खामोश खड़े होकर वफादारी ही निभा सकते हो। मुझे मंजूर है। गुनहगार को अगर सजा देनी है तो उसकी सिर्फ का ही फायदा उठाना होगा। शाही हुक्म है कि नमाज के वक्त हर कोई लाजमी दौर से इबादत करे, और इबादत के वक्त हर एक फौजी सिपाही बगैर हथियार रहे। खुद सुल्तान उस वक्त गैर मुसल्लह होंगे। जो ही मुअज्जिन की अजान सुनाई पड़े उसी को इशारा तस्लीम किया जाए, और आप सब लोग सुल्तान की खबर ले। यही बेहतरीन तरकीब है, ऐसा ही होगा। हुजूर, आप दोनों इस कदर खामोश क्यों हैं? तो क्या इनमें दीन पर तकरीर की जाए? सुल्तान सलामत रहे। दरबारे काज के लिए उमरा जाते पाक की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। हाजिर हो। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। तशरीफ लाइए। आप लोगों को हम दो मामलों के मुतालिक इत्तला कर देना चाहते हैं। हमने खलीफा खानदान के नुमाइंदे अब्बासी गियासुद्दीन को हमारे यहाँ आने के लिए दावतनामा भेजा है, और आज से हमारी रियाया में चांदी के साथ साथ तांबे के सिक्के भी जारी होंगे। पर तांबे की कीमत चांदी की बराबरी कैसे करेगा हुजूर? हमें हर तांबे और चांदी की कीमत
कीमतों पर बहस नहीं करनी। हमारे सामने केवल सिक्कों का मसला है और सिक्के की सुल्तान सलामत रहे। अजान हो गई हुजूर, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। हम सब यही नमाज पढ़ेंगे। जी हुजूर। यहाँ पे रेड कलर का सिंबल दिखाई दे रहा है। ये वाला रिकॉर्ड होता है। इसको बंद करेगा तो बंद, इसको और इधर दबाएगा तो ऑन। ये टाइमर 10:53 हर 20 मिनट वीडियो बंद होता है। इंसान को कम से कम एक बार तो गलती करनी ही चाहिए, ये प्ले पॉज होगा। उसी से उसकी खूबियां रोशन होती है। क्या बेतुकी बात है? बंद करेंगे, बताता हूं, सुनो स्टार्ट किया। जल्दी भूल जाए।
टाइम घट रहा है मतलब स्टार्ट होगा ठीक है। अगर तुमने और जैसे 20 मिनट हो जाता है ना वो बंद हो जाता अपने आप ऑटोमेटिक। तो और एक बार स्टार्ट करना है इतना कर लो। थैंक्स तो सब कहने लगेंगे 20 मिनट अरे हाय बेचारा कितना शरीफ था अब बिगड़ गया। उसके बाद अभी अगर दे दो ना। तुमने एक भी खून कर दिया तो लोग कहने लगेंगे कि हाय रे बेचारा सब पहले ही अच्छा था अब बिगड़ गया। और उसके बाद अगर तुमने किसी पराई औरत की इज्जत के ऊपर हाथ रख दिया तो लोग भरकर कहने लगेंगे हाय हाय वली किस्म का इंसान था अब तो शैतान बन गया। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पहले चोरी की फिर खून भी किया तो अब क्या तुम्हारी नजर किसी पराई औरत की इज्जत में भी है? जरूर है मगर सीढ़ी काम होगा। इसके लिए पहले एक फलसफा बनाना पड़ेगा। अगर आती जाती बिना तजुर्बे की औरत की इज्जत के ऊपर हाथ डाला तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसके लिए इकट्ठार हासिल करना होगा। सुल्तान बनना होगा। तुम सुल्तान बनने से ऐसे हवाई के लिए क्यों बनाते हो? ये जैसी हालत है काफी सही में एक बात हो मुल्क के सुल्तान ना सही नगरों के साथ तो हो। ये कैसा जानवर है? बताता हूँ पूछ कर बताता हूँ। जनाब आपकी तारीफ। रियासुद्दीन अब्बासी हैं हम, खलीफा खानदान के नुमाइंदे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के। तुम्हें माफ करो। हमें माफ कर दीजिए हुजूर, हमसे कह दीजिए हुजूर। बेशक चलती है। दूर दराज अरबिस्तान से हम रवाना हुए मगर इस दरमियान किसी भी शख्स को हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं हुई और तुमने इस कदर हमारी तौहीन की। बुरा ना मानिए जनाब, लेकिन गलती शायद इसलिए हुई क्योंकि आप इतने शाही मेहमान होते हुए भी इस तरह अकेले अकेले। ये सारी तफसीलें तुझे क्यों दे बेवकूफ? हम अकेले हैं तो क्या सुल्तान को खबर करने की देर है बस। आपका कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर पहली बार तशरीफ ला रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी सुल्तान से मुलाकात हुई नहीं है। नहीं मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? ये इजाजतनामा और ये अंगूठी तो है जो सिर्फ खलीफा खानदान के नुमाइंदे पहनते हैं। मतलब ये अंगूठी और ये इजाजतनामा, इसके बगैर तुम्हें यहाँ कोई नहीं पहचान सकता। हाँ नामुमकिन नहीं समझो। आज़म एकदम सही फंसा। क्योंकि
बेरहमी से हत्या कर दी। इससे सुल्तान और उनकी रियाया बेहद गमगीन हैं। सुनो सुनो सुनो, दौलताबाद के बासिंदों सुनो। मोहम्मद, देखो बाहर क्या हंगामा हो रहा है। मैंने सुना है कि तुम वजीर आजम के कातिलों को खोज निकालने के बहाने शहर भर के तमाम सरदारों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। और मैंने ये भी सुना है कि तुमसे खौफ खाकर 5 सरदार सिर्फ 4 लोग फरार हुए हैं अम्मी। 5 मैंने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? क्यों मोहम्मद? उसे पता था कि नजीब का कातिल कौन है। अब बाज आ जाओ मोहम्मद। एक वजीर की कत्ल पर इतना तरद्दुद एक सुल्तान को जेब नहीं देता, और इससे तुम्हारे तमाम मोतीवीर तुम्हारे खिलाफ बगावत कर देंगे। या अल्लाह, मुझे खौफ हो रहा है। मोहम्मद, मुझ पर मेहरबानी करो मोहम्मद, मुझे दहशत लग रही है। ये तलाश बंद कराओ मोहम्मद, मुझ पर मेहरबानी करो, ये तलाश बंद कराओ। इस होलनाक पागलपन से पास नहीं आओगे तो सुनो, मैंने ही नजीब का कत्ल करवाया था। अरे जानती हो तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये गैर मुमकिन है। अम्मी कह दो कि अम्मी। गैर मुमकिन क्यों मोहम्मद? वालिद और भाई के कत्ल से ज्यादा आसान है ये। इमामुद्दीन के कत्ल से ज्यादा जायज है। हाँ, मैंने अपने वालिद का कत्ल किया है, लेकिन तब वे अपने बुलंद इरादों के पागलपन में अंधा था। क्या तुम देख नहीं सकती कि इससे मेरा ज़मीर किस कदर जख्मी हुआ है, किस कदर जख्मी हुआ है। बचपन में तुम्हारा जोश खरोश देखकर मुझे बड़ी तसल्ली हुआ करती कि तुम्हारी सल्तनत में हर तरफ अमन चैन कायम है। पर तुम्हारी तख्तानशीनी के 7 सालों में ही सल्तनत का यह हाल हो गया। वालिद, भाई, शेख इमामुद्दीन जैसे एक एक करके लोग तुम्हारी सनत के शिकार होते गए मोहम्मद। अम्मी, मेरे हाथों मारे जाने वालों में तूने सबका नाम तो गिना दिया, लेकिन संपन्न शहर के शिहाबुद्दीन को भूल कर मैंने उसकी लाश में कई मरतबा छेद किए थे, लेकिन जब मेरा खंजर उसकी लाश को चीरता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक अजीब सी सनसनी मेरे बदन में दौड़ती थी अम्मी। नहीं, लेकिन तू ये मत समझना कि तू मेरी माँ है तो मैं तुझे बड़ी कर दूंगा। नहीं, इसके लिए सिर्फ एक ही सजा है, एक ही सजा है मोहम्मद। नहीं मोहम्मद, मोहम्मद ले जा, मोहम्मद, ऐसा मत कर मोहम्मद, मोहम्मद नहीं। सुल्तान, ऐसा क्यों होता है पंडित कि जिस पर हम यकीन करते हैं वे लोग ही हमें दगाते जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या हाँ, अब बासिक या सुदीन को पेश हो जाओ, तुम जाओ। हुजूर, ये क्या नया हादसा पेश हुआ है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा हुजूर। तशरीफ लाइए मोहम्मद, तशरीफ लाइए। मोहम्मद, आप खैरियत से तो है? शहर में जो दंगे फसाद हुए उसके कारण आपको भी बड़ी तकलीफ हुई होगी।
हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि जो लोग हमारी बंदगी के लिए आए थे। कौन हो तुम? हमारी तशरीफ आवारी की सबक को नहीं नहीं। मैं गोभी हूं और मेरा पहला नाम अजीज है। तो फिर हजरत की असुद्दीन कहाँ है और तुम यहाँ कैसे आए? अगर सुनना चाहते हो तो सुनो मेरी दास्तान। मैं एक गरीब धोबी खानदान में पैदा हुआ। बड़ी बदहाली के दिन थे। उसी वक्त आप तख्तनशी हुए। हिंदू और मुसलमान की बराबरी की बात की। बस फिर क्या था? मैं बन गया ब्राह्मण और आप ही की अदालत में आप ही के खिलाफ फरियाद दर्ज कर दी। उसके बाद आपने तांबे के सिक्के जारी किए। हम फौरन जाली सिक्के बनाने में लग गए और खूब रकम कमाई। उसके बाद हम दो आपकी तरफ रवाना हुए। जमीन खरीदी खेती करने के वास्ते। मगर सूखे में खेती? तुम इसकी तशरीफ समझे नहीं। इसकी दलील है हमने ऐलान कराया था कि जो कोई सूखे में खेती करेगा उसे रकम मुनादी कराई जाएगी। बजनारों ने उसका भी फायदा उठाया। बोल हाँ यही है ना तुम्हारी तशरीफ आवारी का सबब और तुम्हारी जिंदा दिली की तफसील। यही है ना? यही है। आपने जो फरमाया है उससे मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? ये बात एकदम सही है। मैं मानता हूँ कि मैंने आपको धोखा दिया है, मगर फिर भी मैं अपने आप को आपकी सल्तनत का सबसे बड़ा वाकिफ समझता हूँ। तू ही है, क्योंकि मैंने मुसलसल 5 साल तक अपने हर काम को आपके काम से मुकाबला करवाया है, आपके काम से बराबरी की है। और इसीलिए बंदी साहब, आप मुझे कसूरवार मानना चाहे तो बेशक मान ले, मगर ये बात याद है कि अगर मैं कसूरवार हूँ तो मेरे ही बराबर सुल्तान भी जा। हमें तेरी गुस्ताखी बहुत पसंद आई। चला जा दक्षिण की तरफ जा, वहां हम तुझे सरदार बना देंगे। जा चला जा। हुजूर, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि वो कभी जिंदगी में आपके साथ वफादारी नहीं करेगा। हुजूर, अगर जिंदगी की सच्चाई इस तरह सरकती बने तो जिंदगी के मायने ही कुछ और होते। इन मायनों की तलाश में बहुत थक गया हूँ बढ़ने। फिर जो चाहे मुझसे, मेरी दौलत, मेरी शोहरत सब कुछ छीन ले, फिर भी मैं रहूंगा। मैं रहूंगा।